हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम विनोद गुप्ता जी के साथ है। वो प्रमोटर है आर्मर सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड के। हाउ आर यू सर? आई एम गुड। आप सुनाइए कैसे हैं। आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आर्मर सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड का आईपीओ एक बुक बिल्डिंग इश्यू है ऑफ ₹26.51 crore, and it's entirely a fresh issue. It has opened on 14th January 2026, and it will be closing on 19th January. And the IPO price band is set at ₹55 to ₹57 per share, and the lot size of the application is ₹2,000. तो बताइए सर, ये बिजनेस कैसे शुरू किया आपने? ये 99 में मैंने आफ्टर द माय एजुकेशन कंप्लीशन के बाद मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि कुछ मैं पहले फोर्स में जाना चाहता था, ऐसा कुछ प्लान था। तो वहां तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, तो मुझे फिर स्कूलिंग टाइम में मैंने एनसीसी वगैरह में रहा था। तो मेरा मोर इलेक्शन था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं जो फोर्स से रिलेटेड हो। तो अभी प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री ही उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए कुछ। तो उसमें जाके मैंने ये स्टार्ट किया और मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिया। एक हमारे नोन है, वो सिक्योरिटी इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उनके ऑफिस जाके रेगुलर मैं उनके टच में रहा। देन आई एम स्टार्ट स्लोली एंड ग्रोजली कर दिया। ओके सर, कोर बिजनेस क्या है कंपनी का? बेसिकली हम लोग मैन पावर में सिक्योरिटी गार्ड्स एंड मैन पावर हाउस कीपिंग सर्विसेज एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट में करते हैं। यही है मेन बिजनेस ही। ओके। और ये ब्रांड कितनी स्ट्रांग है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ में अगर कंपेयर करें तो? देखो, स्ट्रांग इसलिए है कि लास्ट 27 ईयर से हम लोग इस फील्ड में हैं। तो काफी कंपटीटर्स हैं मार्केट में, लेकिन आज हम अपने ब्रांड के नेम से पहचाने जाते हैं मार्केट में। और आज हम लोग गवर्नमेंट टेंडर्स में मैक्सिमम डील करते हैं। मैक्सिमम हमारे पास गवर्नमेंट टेंडर्स हैं। और आज हमारा क्रेडेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग्स हैं कि हम किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि अदर कंपनीज के पास नहीं होते हैं। हम लोग लास्ट 27 ईयर से हैं, तो मार्केट में एक अच्छा नेम है, एक तो रिस्पेक्ट है। प्राइवेट, या सॉरी, बताइए। नहीं नहीं, बस इतना ही था। मैं ये पूछने जा रही थी, तो सिर्फ गवर्नमेंट टेंडर्स को ही आप लेते हैं या प्राइवेटली भी आप देते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज? नहीं, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट भी करते हैं हम लोग। मॉल्स एंड हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, इन सब जगह भी हैं। गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी है। ओके, परसेंटेज वाइज कितना हम देख सकते हैं इसे, प्राइवेट और गवर्नमेंट का देखें तो? अराउंड कोई अप्रोक्सीमेट 60-40 का रेशो रहता है। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट के अगर आप लेते हैं तो आपको पेमेंट उस हिसाब से मिलता है, मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से आपकी टर्म फिनिश होती है। एम आई राइट? राइट। तो नहीं, पेमेंट तो वहां से आता है टाइमली। मतलब वो थोड़ा सा रोलिंग पीरियड तो रहता है 30 to 60 डेज का। और जी जी। मैक्स तो उस चक्कर में हम लोगों को गवर्नमेंट टेंडर्स में ज्यादा सुटेबल भी है, क्योंकि कोविड टाइम में हम लोगों ने काफी प्राइवेट सेक्टर से फेस किया था प्रॉब्लम, क्योंकि सब कुछ शट डाउन हो गया था। तो ओनली गवर्नमेंट से ही हमें पेमेंट्स आ रहा था। राइट। ओके सर, आपकी टीम के बारे में बताइए। टीम, हमारी ऑपरेशन टीम बड़ी स्ट्रांग है। उसमें मैनेजर ऑपरेशन, जीएम ऑपरेशन और अदर स्टाफ, जो फील्ड में सारा पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं, वो सारा स्टाफ है। एंड बिजनेस में, मार्केटिंग में वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी में। एंड मोरोवर अबाउट द डायरेक्टर्स, मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार, वन ऑफ द डायरेक्टर इन द कंपनी, वो फोर्स से रिटायर्ड हैं। एंड अनिमा गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मिसेस अनिमा गुप्ता। एंड मिस्टर ब्रिजभूषण गुप्ता एंड मिस्टर मोदक और मिस्टर के सिंह, ये सब ओके। कंपनी में डायरेक्टर। ओके सर, मेन बाकी तो ये। अदर स्टाफ ब्रांचेस वगैरह में हैं, एंड अकाउंट्स के अलग स्टाफ हैं, वो सारा है। ओके, कितनी ब्रांचेस है फिलहाल पैन इंडिया? ब्रांच अभी फिलहाल 8 ब्रांचेस हैं, जो अप्रोक्सीमेटली चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी,
महाराष्ट्र, दिल्ली। ओके। और मैं देख रही हूँ जो फाइनेंशियल्स है उसमें आपकी एसेट बेस भी बढ़ी हुई है 3 साल में। सो यू हैव ब्रांचेस विथ योर ओन एसेट बेस, और यू हैव गिवन समबडी, हाउ इट इज, कैसे आप मैनेज करते नहीं, हैं? सॉरी, किस चीज को मैनेज करते हैं? एसेट्स आपका, को। जी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो आपकी एसेट बेस जो है 3 साल में बढ़ी हुई है, ऑलमोस्ट डबल हुई राइट। है। तो वो एसेट्स आप, राइट। जी, एसेट्स आपने यहाँ पे डिप्लॉय की हुई है कि आप ब्रांचेस किस हिसाब से डिप्लॉय कर रहे हैं? ब्रांच ब्रांचेस तो एक्चुअली हम लोग जैसे जैसे हमारे को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ब्रांचेस हमें बनाना पड़ता है। ब्रांच ऑफिस उसके अकॉर्डिंगली चाहिए होता है। और एज पर द सॉरी, फाइनेंस कंसर्न यू टॉकिंग अबाउट? या यू कैन टेल अस अबाउट योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एसेट्स कहाँ पे हैं? फिक्स एसेट्स जो बड़ी हैं वो कहाँ पे हैं? कहाँ पे आपने ली हुई है? नहीं नहीं, फिक्स एसेट्स नहीं, ये सारे रेंटेड ऑफिसेज हैं। जो ब्रांचेस ऑफिस जितने भी हैं, ये सारे रेंटेड ऑफिसेज हैं। ओके। और हमारा जो दिल्ली ऑफिस है वो कंपनी का अपना है, रजिस्टर्ड ऑफिस। राइट। ऐसा है। एंड बैंक गारंटीज, बैंक से हमारे को बीजी लिमिट्स वगैरह हमने लिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंगली हम आगे टेंडर्स में बैंक गारंटीज वगैरह दे पाते हैं। ओके। अभी ये कंपनी पूरी पीपल स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, और कितने एम्प्लॉयज हैं, एंड हाउ यू हैंडल देम? अभी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इट्स 1600 प्लस एम्प्लॉयज हैं। राइट। एंड हैंडलिंग में कोई इश्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि लास्ट 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हमारे फील्ड में जितने भी लोग हैं वो ऑपरेशन टीम कंप्लीटली मैनेज कर लेती है, और सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। तो ऐसा है। ओके। सो मेन ऑब्जेक्ट क्या है इश्यू लाने का? ऑब्जेक्ट ये है कि अभी जितना भी टेंडर्स आ रहे हैं, तो कंप्लीटली सब टेंडर्स में ईएमडीज वगैरह लगनी स्टार्ट हो गई है। तो ईएमडीज का अमाउंट काफी हैवी अमाउंट्स होते हैं बड़े टेंडर्स में। हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ ईएमडी अमाउंट इज अराउंड 25 लाख, 50 लाख, 1 CR। तो वहां जब हम इस लेवल पर टेंडरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो कंपनी की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उससे सभी को बेनिफिट होगा। एंड एक्सपेंशन के लिए भी हम लोग चाह रहे हैं। और जैसे ही हमको टेंडर कोई अवार्ड होता है, तो हम लोगों को सबसे बड़ी जो इशू है कि बैंक गारंटी देना पड़ता है उसके बाद। और वो बैंक गारंटी भी नॉट लेस देन 50 लाख, 1 करोड़। वो अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जितना रहता है, तब तक वो ब्लॉक हो जाता है अमाउंट। ऐसा है। ओके। तो तो मेन मेजर, ऑब्जेक्टिव है कि मेन ऑब्जेक्ट यही है कि हम उसको बिजनेस एक्सपेंशन करेंगे, और अपने जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होंगे उनको आगे अच्छी ग्रोथ करें। मेजर डिफिकल्टी क्या फेस कर रही है कंपनी? नहीं, कंपनी में कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। कंपनी तो रन हो रही है, बट क्या है कि हम लोग एक्सपेंशन के लिए टोटली ये चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट। ओके। अपॉर्चुनिटीज क्या देख रहे हैं इसके अलावा? सॉरी। ग्रोथ के लिए, फर्दर ग्रोथ के लिए 3 साल में आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? 3 साल में जो हम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, हम लोग काफी टेंडर्स हमारे पास पाइपलाइन में है, जो कि हमें ऑलमोस्ट है कि हम लोग टेक्निकली क्वालिफाई कर गए हैं, तो काफी अच्छी ग्रोथ है इन फ्यूचर में। और अभी नंबर्स तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जी जो जी। मेरी फाउंडेशन है नहीं, कुछ। जी जी जी। बाकी अच्छी अच्छी ग्रोथ के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ग्रोथ अच्छी होने वाली, नो डाउट। क्योंकि हमारे बिजनेस में स्काई इज द लिमिट। क्योंकि क्योंकि आजकल आज, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, सब कुछ प्राइवेट हो गया है। तो जितना मैक्सिमम हम इसको टेंडर्स करेंगे, उतना मैक्सिमम हमें बिजनेस मिलेगा। एंड देन हम उसके अकॉर्डिंगली उतनी ही ग्रोथ हम आगे दे पाएंगे। सर, आपकी इंडस्ट्री के बारे में बताइए कि ग्रोथ कितनी हो रही है, क्योंकि पहले इतना सिक्योरिटी का चलन नहीं था जितना अब हो चुका है।
तो इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है ईयर एंड ईयर बेसिस पे? देखिए 10 to 12% का जो ग्रोथ है, जो मुझे लगता है एनुअली है, 10 to 12%। 1 लाख करोड़ का कंपनी है ये, सेक्टर है, और 10 to 12% एनुअली जा रहा है ग्रोथ की तरफ। और आगे सिक्योरिटी, आपको पता ही है कि आजकल सबको प्राइवेट सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग स्टाफ और ये सब मैन पावर चाहिए ही चाहिए, नेसेसिटी हो गई है आज की डेट में। तो ओके। इसलिए ये सेक्टर फर्दर भी आगे ग्रो करता रहेगा, बिकॉज काफी पोटेंशियल है इस सेक्टर में। राइट। और प्रोक्योरमेंट के लिए आपको तकलीफ भी नहीं हो रही है, एज यू सेड यू आर गेटिंग नहीं, पीपल वेरी बिल्कुल। इजीली। यस, ओके। यस, यस, यस। ओके। सर, क्या विजन है कंपनी का? कंपनी का विजन यही है कि आगे कुछ सालों में प्लान करेंगे कि मेन बोर्ड में जाएं, एक अच्छी ग्रोथ के साथ। ओके। और मेन बोर्ड में जाके कुछ हमारे ही उसके लोग हैं, तो उनके साथ जाके हम भी कंपटीशन में आए। ओके। सर, क्या जी। मैसेज आप देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को? इन्वेस्टर्स को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, ट्रस्ट कीजिए, और अच्छी ग्रोथ के साथ आपको रिटर्न्स आएंगे। आप इन्वेस्ट कीजिए, और काफी रिलायबल है, और मार्केट में एक अच्छा नाम है, रेपुटेशन है। और नेचुरली 27 ईयर्स हो गए हैं, तो बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं है। आप अच्छा रिटर्न लेके जाएंगे। आप इन्वेस्ट कीजिए। सर, अगर हम कंपेयर करना चाहें कोई लिस्टेड कंपनी के साथ, तो कौन सी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या आप एसएमई में एक ही है, अब सिक्योरिटी में? अभी एक्चुअली हमारे सेक्टर से इतनी कंपनीज है नहीं, एसएमई में। तो वही मैं अभी वो देख इसके लिए आपको पूछ रही हूँ, कंपैरिजन किसके साथ किया जाए? जी, कभी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। बट ये जी। है कि हम आगे मेन बोर्ड में जाएंगे, तो एक दो लोग हैं जिनके साथ हम कर सकते हैं, कंपनीज के साथ। ओके, कैन यू नेम देम? कौन सी कंपनीज है? काफी आपको मिल जाएंगे। वो तो बता ही सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, वो नाम बता नहीं, नहीं, सकते हैं वो आप। तो काफी बड़े हैं, वो ऑलरेडी मेन बोर्ड में बैठे, अभी उनके साथ में क्या कंपटीशन। जी जी राइट। विनोद जी, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके। विनोद जी प्रमोटर है, उनकी वाइफ जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो उनके साथ भी राइट। नेक्स्ट टाइम जरूर बात करेंगे आफ्टर लिस्टिंग ऑफ द कंपनी। सो विनोद जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड इन्फॉर्मेशन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आईपीओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक राइट। यू विनोद।